दिल्ली में बढ़ रही यमुना के जलस्तर की टेंशन के बीच अब राहत भरी खबर यह है कि यमुना का जलस्तर लगातार घट रहा है। अगर पहले की बात की जाए तो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये लोहे वाला पुल है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। और 1978 में ये जो आप देख रहे हैं, ये पानी का जलस्तर यहाँ तक पहुंच गया था। वहीं 2023 की बात की जाए तो 208 को पानी ने टच किया था, यमुना के पानी ने, और वो पुल के ऊपर तक चढ़ गया था। ऐसे में अब एक बार फिर यमुना का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था और लोगों को टेंशन हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि यमुना का पानी धीरे धीरे लोगों के जो यहाँ के जो सटे हुए इलाके हैं, जो घाट से सटे हुए इलाके हैं, उनके करीब ना आ जाए। और ऐसे में उनको अपनी झुग्गियां खाली करने का तनाव हो रहा था और टेंशन हो रही थी। ये आप देखिए, ये स्क्रीन के किनारे किनारे बहुत से लोग हैं जो झुग्गियों में रहते हैं। और ऐसे में अब जब यमुना का जल स्तर घट रहा है तो उन लोगों में एक खुशी का माहौल है, क्योंकि लोगों में टेंशन थी कि ऐसा ना हो कि पानी का जल स्तर बढ़ेगा तो उनको झुग्गियां खाली करके कहीं और जाना पड़ेगा। वहीं इन सब के बीच देखिए कि यमुना पर जो प्रशासन है उन्होंने भी पूरी तैयारियां कर रखी हैं। उन्होंने इस तरीके के मीटर लगा दिए हैं ताकि जिस तरीके से जब पानी में बढ़ोतरी हो, जल स्तर बढ़े, तो ऐसे में यहां से मापा जा सके कि पानी कितने लेवल पर है। और अब आप देख रहे हैं जो 1 मीटर का निशान दिख रहा है ना, वो डेंजर के निशान पर है। अगर पानी यहां तक आ जाएगा तो आसपास के जो घाट से सटे हुए इलाके हैं वो डूब जाएंगे। तो चलते हैं लोगों के बीच, जो घाट से सटे हुए इलाके हैं जहां झुग्गियां बसी हुई हैं, उनसे पता करते हैं कि क्या जब जलस्तर बढ़ रहा था तो आपको एक टेंशन होने लगी थी, क्या ये लगा था कि झुग्गियां खाली करके जानी पड़ेगी। तो आइए चलते हैं लोगों से और बात करते हैं। यमुना से सटे इलाकों पर अब हम आ पहुंचे हैं और जो घाट के किनारे लोग बसे हुए हैं, यमुना में जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा था, ऐसे में लोगों के अंदर क्या कुछ चिंताएं हैं। देखिए, बहुत मजदूर तबके के लोग हैं। पहले इनकी झुग्गियां देख लीजिए, ये आप देखेंगे दूर दूर तक तो भारी संख्या में यहाँ पर झुग्गियां हैं और बहुत मजदूर तबके के लोग हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं और किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। तो इन लोगों से पूछते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से जल बढ़ा तो क्या टेंशन भी पड़ी या पानी के साथ सब हवा में ही रह गया। आंटी यहीं रहती हैं? यही रहती है। अच्छा, कितने साल से रह रही हैं इन्हीं झुग्गियों में? हम 30 साल से रह रहे हैं। 30 साल से? हाँ जी। अच्छा, यानी कि 2023 की जब बाढ़ आई थी तो आप यहीं पर ही थे? हाँ जी। तो क्या क्या झेला था उस दिन, तो उस दौरान? उस दौरान 2023 की बाढ़ में हमने बहुत नुकसान उठाया जी बहुत पानी आ गया जी और हम लोग तो यहीं फंसे रह गए। जी। हमारे पास गाय भी हैं, हम्म 2 गाय हमारी पानी में बह के चली गई। हम्म हमने प्रशासन से खूब कही लेकिन किसी ने नहीं सुनी हमारी, अच्छा, किसी ने नहीं सुनी। तो उस टाइम प्रशासन मदद के लिए नहीं पहुंचा था जब नहीं बाढ़? ना, यहाँ पुलिस भी अलाउड नहीं करने आई। अच्छा हाँ नहीं आई। अच्छा। बाद में आए बजरंग दल वाले, जब पानी से हम बाहर निकल गए, लड़का हमारा नाव लेके आया, जब जाके निकल के गए, ज्यादा पानी आएगा, हमको अंदाजा नहीं था कि इतना पानी आ जाए। पुलिस की गलती है ना, पुलिस को अलर्ट करना चाहिए। तो अब जिस तरीके से एक बार पानी बढ़ रहा है, अभी खबर आई कि पानी बढ़ रहा है, तो क्या पानी बढ़ने के साथ साथ चिंता भी बढ़ी है? चिंता, हाँ, रात को नींद नहीं आती, फिर हम सोते नहीं। अच्छा। और क्या, जब पानी की ये खबर सुन लेते हैं ना कि पानी बढ़ रहा है, तो हमें नींद नहीं आती फिर, क्योंकि पानी बढ़ गया तो रात को सोते के सोते यहीं के यहीं फंस जाएंगे हम तो। अच्छा। जाएंगे कहाँ फिर, हम्म क्योंकि पानी में कोई रास्ता तो दिखाई नहीं देता रात के समय में। तो रात में हम जगते रहते हैं उस दिन, जिस दिन पानी की खबर होती है कि चौकीदारी पूरी रात करते? पूरी रात चौकीदारी जगना पड़ता है, क्योंकि पानी के पूरा जंगल है। अब यहाँ से जब पानी बढ़ जाएगा तो किधर जाना है, कोई पता चलता है रात में? बिल्कुल है? देखिए, मैं इनकी झुग्गियां आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो झुग्गियां है ना, आप आइए थोड़ा अंदर चलते हैं। ये झुग्गियां ठीक ऐसी झुग्गियां है और लोग इन्हीं झुग्गियों में अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। एक अंकल जी हैं, इनकी भी अपनी झुग्गी है, इनसे बात करेंगे। अंकल जी, इन्हीं झुग्गियों में रहते हैं? हाँ जी हाँ। कितने साल से रह रहे हैं? कम से कम 20-25 साल हो गई, 30 साल हो गई। 30 साल आपको यहाँ हो गया? 30 साल हो गई यार, रहते रहते अच्छा। बहुत तो दिन से। अब जब पानी बढ़ने की खबर सुने तो क्या, कैसे मन में सवाल उठ रहे हैं? अरे मन में टेंशन बढ़े बहुत तगड़ी। पानी आवे जब बचाने की कोशिश करें, भागे दौड़े इधर उधर, सामान बाहर निकालते फिरे, खाना भी ना बने भाई, ना खानो बने। जी। खाना भी नहीं बनता जब पानी आ जाता है। परेशानी है। भूखे भूखे पड़े रहे हम 2-2 दिन तक। अच्छा।
जब जमीन गीली हो जाएगी तो चूल्हे पे ही तो बनाते हैं खाना। हमारे पास कौन सी गैस थोड़ी है जो गैस पे खाना बना लेंगे। भूखे तक रहते हैं हम, 2-2 दिन तक भूखे रहे हैं जंगल में। अच्छा, जब पानी जैसे बढ़ने लगता है तो उसमें खाना ही नहीं बन पाता। खाना कैसे बनेगा जब पानी पानी हो जाएगा? तो सामान सारा हमारा खराब हो गया, बिस्तर सारे, बर्तन में सब में पानी पानी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन मदद के लिए कब आता है? जब बिल्कुल बाढ़ आ जाती है, डूब कोई जाती नहीं आता यहाँ, है, कोई आता ही नहीं है। कोई नहीं आता। न प्रशासन आता न पुलिस वाले आते, कोई नहीं आता है। न कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। अच्छा, हाँ, तो देखिए ये जो तस्वीरें हैं ना, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए ये सब झुग्गियां हैं, और अगर जितना आगे चलें घाट के किनारे किनारे यमुना से सटा हुआ इलाका है। माता जी यहीं रहती हो? वहाँ झुग्गी है। झुग्गी है आपकी? कितनी साल से रह रही हैं? उनका 30 साल। 30? अच्छा, तो कुछ बना है? वोटर आईडी कार्ड कुछ है? आधार है। अच्छा, आधार कार्ड है, यहीं का है? अच्छा, तो अभी जब बाढ़ बढ़ रही थी तो क्या दिल की धड़कनें भी बढ़ गई थी? और का गई जी, तो अब तो पानी कम हो गया, अब चिंता कम हो गई है? फिर नहीं बढ़ी। अच्छा, उसका भी टेंशन है? और का अच्छा, कोई का टेंशन। सर आप ही की झुग्गी है? हाँ जी मेरी है। तो यहाँ आप कब से रह रहे हैं? 15-16 साल से रह रहे हैं। 15 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ तो अच्छा लाइट वाइट तो कुछ होगी नहीं? नहीं, कुछ नहीं लाइट है। अच्छा, मतलब बिना लाइट के बिना उसके सब आप रह रहे हैं? लाइट नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या कहेंगे 2023 का बाढ़ एक बार जिस तरीके से खबरें आई थी तो याद आ गया ना? अरे पहले तो बहुत पानी आया था जी। तो अभी परसों भी खबर आई थी कि पानी ऊपर चढ़ रहा है। पानी ऊपर चढ़ रहा था। तो पुरानी वाली बाढ़ की याद आ गई थी क्या? मुसीबत जो हुई थी? और क्या कि भागने पड़ जाएगा भाई। अच्छा अच्छा। तो जगह तो कम हो गया है, नहीं तो चिंता हो जाती है। लोग देख देख के आते हैं कि चलो रात में, हाँ कि पानी बढ़ रहा है, पानी आ रहा है, और का टेंशन हो जाती है। तो ये झुग्गियां उग्गियां भी बह जाती होंगी? झुग्गी भी चली जाती हैं, इतना पानी आ जाता है, रिली चली जाती हैं। अच्छा फिर बांस बल्ली मोल लिया हो, लकड़ काटो, तब फिर बनाओ, बहुत परेशानी होती सर। अच्छा, मतलब एक जिंदगी को दोबारा नए सिरे से चालू करना पड़ा। और क्या क्या करो। जब कुछ नहीं रहता है, सामान निकाल पहले तो सामान नहीं निकाल पाया, सामान भी चला गया लोगों का, ऐसे ही छोड़ के भाग गए हम लोग यहाँ से। और क्या, झुग्गी भी चली गई थी, सब कुछ चले जाता है। परेशानी, सब सामान भी चला गया, जो उड़ौना बिछौना है सब चला गया था। थोड़ा बहुत मिला, उधर फंस गया गुलाब में, और पेड़ में वो मिल गया, नहीं तो सब चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये अंकल जी की झुग्गियां हैं, और जैसा मैं आपको कह रहा हूँ ना, झुग्गियों की तरफ दिखाया जाए तो ये झुग्गियां हैं, एक मतलब जहां जहां आप देखेंगे ये झुग्गियों का इलाका है। और ऐसे में ये लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाते हैं जब पानी बढ़ जाता है, और बड़ी मुश्किल से। इनका कहना है कि जब पानी बढ़ता है तो ना पुलिस वाले बताने आते हैं, ना सरकार बताने आती है। जब पानी अपनी हद बहुत पार कर देता है तब जाकर सरकार की नींद टूटती है और सरकार अलर्ट मोड पर आती है, और ऐसे में फिर लोगों को हिदायत दी जाती है कि अब यहां से निकल जाइए। लेकिन तब तक क्या होता है कि जिसके पास गोरू होते हैं, यानी कि गाय वाय जिन्होंने पाली हुई है, वो कहीं ना कहीं उन पानी में वो हो जाते हैं, बहने की उम्मीद रहती है, डर रहता है। और ऐसे में फिर से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। इन लोगों से बात करेंगे कि ये लोग क्या कुछ सोचते हैं। पानी बढ़ा था तो चिंता बढ़ी थी? हाँ, कि कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। अच्छा, तो पिछली बार जब आप यहाँ कितने साल से रह रही हैं? मुझको होगा 3 साल। 3 साल। अच्छा, माता जी आप यहाँ कितने साल से रह रही हैं? हम ढेर दिन पे रहे। ढेर दिन कितना? 10 साल, 5 साल? 4 साल पे रही। 4 साल। पिछली बार बाढ़ आया था तो कहाँ भाग के गई थी? तो हुआ सड़क के हुआ। अच्छा, रोड पर। और इस बार भी ऐसा लगा कि अब बाढ़ आ जाएगी? तो बाढ़ आ गए, संजय सब देखा ही गए, हम हिरवा जमीन देखिए। अच्छा, देखने भी गई थी तुम? अच्छा अच्छा अच्छा, तो बार बार भाग के जाती थी, देख कर आती थी? अरे बाबा नहीं का देखा ही जाते, कोई कोई का लड्डू लगाई दो, उसका देखा ही जाते रहा सब। अच्छा 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 अच्छा। तो इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से पानी बढ़ने की खबर आई थी तो ये बार बार क्या करते थे, वहां घाट की तरफ जाते थे और देख कर आते थे। क्या ऐसा ही कुछ था? जब पानी बढ़ता है तो बार बार जाना पड़ता है, देख के आना पड़ता है? भैया बेर बेर देखा ही जाओ, दिन नहीं लग रहा था कि बारिश आई जाए, बाढ़ आई जाए, हम लोग सोए रहन है, और बाढ़ आई गई न जाने पाए तो सामान कैसे ले जाइए। तो रात के लड़का आदमी सब बेचारे देखा ही जाते हैं।
जिसे औरतें चली जाती है देखा है तो भैया डेढ़ तो लगाए लागत है कि कितने कल तेज पानी बढ़ता हुआ है। अच्छा, और क्या, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे पानी बढ़ता है, अभी दो परसों जब पानी बढ़ रहा था तो जो जीव जंतु होते हैं वो झुग्गियों में आके बैठ जाते हैं, उसकी भी डर लगी रहती है। भैया डेढ़ तो है ही देखे रहा तुम्हारे सामने वही एक निकसा रहा है तो डेढ़ नहीं रहा है जी। और डेराई तो है कोई जो जंतु आ जाए लड़का बच्चा अच्छा, बहुरे यानी हैं जो कल पानी बढ़ा उसका खामियाजा कि आपकी झुग्गी में सांप आ गया। नहीं मतलब सांप भी निकसा और जब परसों पानी ये बढ़ा हाँ। तो लड़का आदमी सब बेचारे रात के देखे गए अच्छा, मेहरुआ गई देखे कि कहाँ है पानी कहाँ नहीं तो भैया डर नहीं है अब बाढ़ आई जब तब रोड पर पड़ा वो सांप जो झुग्गी में आपकी आया वो पानी बढ़ा होगा तभी तो आया। और भैया पानी की वजह से आए न जाते सूखा रहे हम जी। कहाँ आते हैं जी माता जी, क्या कह रही हैं आप? पानी बढ़ने के कारण सांप जरूर आने बहुत अच्छा, सांप आते। जैसे जैसे पानी बढ़ता है तो जीव हाँ। जंतु ऊपर आने लगते तो हैं। ऊपर कि झुग्गियों पे चढ़ जाए, पेड़ों पे चढ़ जाए सांप। जी अंकल जी, क्या कह रहे हैं आप? इस पेड़ के ऊपर सांप चढ़ा हुआ था, इस पेड़ के ऊपर। अच्छा, मतलब कभी झुग्गी पे बैठे रहे, कभी पेड़ पर बैठे रहे। हाँ, पेड़ पे चढ़ जाते थे सांप। पेड़ पे चढ़ गए और झुग्गी के अंदर घुस गए। जब पानी उधर आ जाएगा तो फिर सांप भागेगा कहाँ, झुग्गी में भागेगा या पेड़ पे चढ़ जाएगा। और उसको सहारा क्या है, इतना वो पैर भी नहीं पाता है। और जो पानी वाला सांप होता है वो पैर जाता है, जो नाग है काला है वो नहीं पैर पाता है, वो घर में घुसता आके और पेड़ पे चढ़ जाते हैं। तो क्या सरकार की तरफ से भी, मतलब जिस तरीके से पानी बढ़ता है, सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है? हमका नहीं मिलती है भाई। जी। हमका कुछ नहीं मिलती है। हाँ, हमका कुछ जी नहीं मैडम। हम लोग तो अपने खाते बनाते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। अच्छा, तो एक तरफ पानी का डर रहता है, दूसरी तरफ जीव जंतुओं का डर रहता है कि जी। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, खाले पड़ो ऊपर पड़ो क्या पड़ो कैसे रहे, सबको भारी भारी डर रहता है। तो ये बच्चे मतलब छोटे छोटे ऐसे हैं, इनको भी मतलब लेके किसी तरीके से बस भागना हाँ, पड़ता है। भागना पड़ता है, किसी सामान देखो फिर बच्चों को देखो। जी जी माता जी। बच्चन के ले जाओ, सामान ले जाओ, सामान ले जाए के बाद में भाई जेल जू लेके अपन भागो, वहाँ बनाओ खाओ, अपने खाओ अपने बनाओ, फिर बाद के हुआ भगा देते हैं, कहीं भाग जाओ। हाँ, तो वहाँ से आना पड़ता है, भागना पड़ता है, फिर जुग्गी बनाना पड़ता है। तो बनाना हो तो उसमें पेड़ पर से सरफ रोप चढ़ के जुग्गी में घुस जाता है, तो उसका डर लगता बहुत है। मतलब एक तरफ आप अपनी जान बचाते हैं, दूसरी तरफ वो अपनी जान बचाते हैं। हाँ, तो जुग्गी सरफ तो पाई जाई तो खाए जाई। हाँ, तो उसका तो जान बचावे का अपन पड़ता ही है। बिल्कुल। और देखिए, सरफ मिलता है तो मारे की कोशिश करा जाती कि बचावे की कोशिश थोड़ा ना करा जाए, अपन जो बचावा जाते। अब कोई दूसरे बच्चे सोए रहे, कौन लेट जाए, कुछ काटे वोटे खाए, तब कौन को जिम्मेदार हुई भाई। देखिए इन लोगों का कहना है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैं झुग्गियां दिखाता हूँ। इन लोगों का कहना है कि जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता है ना, तो जानवर जो होते हैं वो भी इनकी झोपड़ियों में आकर बैठना शुरू कर देते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये झुग्गी है। जैसे तैसे ये लोग घाट के किनारे रह रहे हैं और ऐसे में इन लोगों का कहना है कि इन्हीं जैसे ये झोपड़ी है, ये इस मढ़ावा टाइप कहते हैं इसको कई लोग, तो इसमें आकर सांप बैठ जाता है, कई बार नीचे आके बैठ जाता है। तो इस तरीके की ये तस्वीरें होती हैं। और फिलहाल इनका ये कहना है कि जैसे परसों ही जब पानी बढ़ा तो इनकी सिरदर्दी भी बढ़ गई, इनकी टेंशन भी बढ़ गई और ऐसे में इन्होंने ये सोचा कि अब आखिरकार कहाँ जाना होगा। तो ये तस्वीरें यमुना के घाट के किनारे की हैं, जहां पर लोग जैसे तैसे रह रहे हैं और सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी पूरी मदद की जाए अगर पानी बढ़ता है तो। लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि अक्सर पानी बढ़ता है लेकिन मदद के नाम पर कुछ नहीं मिलता, केवल बस रोड के किनारे पटक दिया जाता है और फिर कुछ नहीं होता। क्या ऐसे ही है कुछ? अरे ऐसे ही है भाई, कहीं मोदी इन जुग्गिन को फोटो देख के जुग्गिन ना तोड़वा दे, हम तो गरीब आदमी कहाँ जाएंगे फिर। ना सारी झुग्गी तो नहीं टूटेगी, लेकिन इनने भी तोड़वा दे। अच्छा, ये भी डर है कि जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है कहीं। इनने भी तोड़वा दे, हम जाएंगे कहाँ फिर। अच्छा। मोदी को थोड़ी चाहिए झुग्गी, अच्छा, झुग्गी तो गरीब आदमी को चाहिए, है कि नहीं। मतलब यमुना का पानी का डर, जानवरों का डर और अब मोदी का डर। मोदी का डर तो सच है भाई। अच्छा, फिर जाएंगे कहाँ हम बताओ। हैं? अच्छा, गरीब आदमी कम से कम यहाँ पड़े हैं, हाँ। अगर वहाँ की नजर में झुग्गी आ गई तो इन्हें भी तोड़वा देगा, बुलडोजर भेज देगा। अच्छा, है सरकार है वहाँ की, बिल्कुल, है? बिल्कुल। फिर कहाँ जाएंगे हम। बिल्कुल। हैं? देखिए इनको एक चिंता हो रही है, इन्होंने कहा कि यमुना के बाढ़ के पानी की उतनी टेंशन नहीं हो रही है जितना मोदी की टेंशन है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आगे की तरफ चलिए, झुग्गी दिखाइए कि किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे तैसे रह रहे हैं और एक बड़ी आबादी है और लोगों का कहना है कि पानी की तो टेंशन है ही,
साथ में इस बात की भी टेंशन है कि हम रहेंगे कहाँ, कैसे जीवन यापन करेंगे। 2 बच्चे हैं, इस तरीके के छोटे छोटे बच्चे भी हैं इनके पास। मैडम से बात करते हैं कि मैडम का क्या कुछ कहना है। मैडम, पानी जब बढ़ा था तो टेंशन बढ़ गई थी? और टेंशन बढ़े नहीं गए थे जी। जानवर और पानी झोपड़ी ओपड़ी सब सारी बह गई थी। सामान जो कुछ रहा था पिछली बार? पिछली बार। अच्छा, और अभी जब परसों कह रहे थे कि पानी बढ़ गया तो देखने गई थी? गए रान देखने। अच्छा। अच्छा। तो देखिए, दरअसल यहाँ जो लोग हैं ना, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, ज्यादातर सीतापुर के रहने वाले हैं। और देखिए, एक झुग्गी ये भी है, एक घनी आबादी है, बहुत गरीब तबका के लोग हैं। और इन लोगों से देखिए, कुछ लोग बैठे हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं कि क्या सरकार से कोई उम्मीदें होती हैं जब बाढ़ आती है, तो इन लोगों का क्या कुछ सोचे। बाढ़ जब आती है, जैसे अभी परसों खबर आई कि यमुना का जल स्तर अब डेंजर के निशान पर पहुंच गया, सरकार से कोई उम्मीदें होती हैं? सरकार तेरे ये कोई नहीं बतावे आवते हैं। अच्छा, नहीं बताए आवते हैं। जी। तब कहीं चलो भागो ही तेरे ऊपर चलो नहीं बूढ़ी जी हो। तो हम लोग बोरी उतार उतार के पानी में चले आते कर, यहाँ से पानी में निकल जाते, पानी गिर फिर चले जाते पानी के अंदर। अच्छा। आटा कलस्तर लेके नीचे गिर जाओ फिर उठो, फिर गिर जाओ फिर उठो। हमारा तो सारा आटा बिथर गया है पूरा। मतलब आदमी यहाँ सरकार बचाने नहीं आता, कोई बचाने नहीं आता। अपने रोटे पर आते हैं, यहाँ पे कोई नहीं बताने के लिए आते हैं। हाँ, खाना दे आओ तो कुछ नहीं। रोटे पर आवे जी, हाँ, बस रोटे पे आते हैं। तो रोड पर जब आपको व्यवस्था की जाती है तो वहाँ भी कोई दिक्कतें होती है किसी तरीके से? कैसे? नहीं, दिक्कत नहीं। देखो, वहाँ पंडाल भी लगाते हैं, राशन खाना मतलब खाना भी 2 टाइम देने आते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बस यहाँ बताने नहीं आते कि पानी बढ़ रहा है, हट जाओ। हाँ, अच्छा, ये नहीं बताते माता हैं। जी, आप कब से रह रही हैं, कितना साल हो गया आपको? 10 साल हो गया है। अच्छा, तो ये जो झुग्गी है, पीछे झुग्गी दिखाओ, ये जो झुग्गी है ये आप ही की है? अच्छा, तो परसों टेंशन हो गई थी? तो टेंशन हो भाई करिए, खुश रहते हैं। हाँ। खुश तो रही नहीं, टेंशन रही है, हाँ। खटका रही है, सब कुछ चिंता में रही है। हाँ। फुट्टू ना खाई था, फुट्टू भैया डार दे अरे आप चिंता मत करो, हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, ये बताओ कि सरकार से कोई मदद की उम्मीद होती है? अब क्या ये बात जो कुछ करे भरी हो तो करते हैं, खाना पहुँचावत, पानी पहुँचावत। हाँ। अब भाई रहा के बेचता हुआ है, रोड पर देते और का दे हैं। हाँ। और ये क्या क्या करी है। तो अभी भी डर है, जिस तरीके से खबरें चल रही हैं, पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है। तो पानी बढ़ रहा था तो डर तो चिंता तो होता ही है जी। और का। जी मैडम, क्या कह रही हैं आप? हमको डर लगता है कि पानी बढ़ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। जो जंतर सांप कीड़ा रहे कि आते भाग भाग के झुग्गी झोपड़ी में बैठ जाते हैं। और का तो डर लगता है। यानी पानी का भले ही जल स्तर कम हो गया है, घट गया है, लेकिन डर अभी भी है कि बढ़ सकता है। हाँ, बढ़ सकता है, डर है, जरूर बढ़ेगा पानी। ऐसे में क्या करेंगे आप लोग? अब जब पानी ज्यादा हो जाएगा तो फिर निकल चले जाएंगे बाहर। यहाँ खाली करके जाना पड़ेगा। और का भैया खाली करके जाए जो ले जा पाएंगे तो ले जा पाएंगे, नहीं ले जा पता नहीं दोबारा रहा डेट की नहीं, यहाँ तो डर है। अच्छा, इसकी भी दिक्कत आती है कि एक बार खाली करके जाओ तो दोबारा रहने को मिलेगा कि नहीं? ये भी डर लगता है। हाँ, दोबारा आने दें कि नहीं दें, कमाने खाने वाले आदमी है, गरीब आदमी है। घर में गाँव खेती पाती होती तो चलो गाँव खेती पाती है तो कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। और मजदूरी के सहारे रहते हैं, 200-300 मिल जाते हैं, तो वैसे बस राशन पानी चलते रहता है, बस यही लालच में पड़े हैं जंगल में। तो अम्मा, आंटी, मुख्यमंत्री से रेखा गुप्ता हैं, कुछ कहना चाहती हो कि अगर बाढ़ आ गई तो किस तरीके की आप लोगों को मदद दी जाए? अब भाई वह समझ में जो उनके आवे तो उन व्यवस्थापन करी है जी। जो कुछ उनके सद्धि बनी तो उन्होंने मदद करी करें भाई। और भी के का बतावा जाए कि मांगा जाए कि हमका ये चीज देबे करो, मांगे हमका तुमका और मिलबे नहीं करी है। जी। ये तो नहीं कहते हैं कि भाई खाना बंटवा दे है, पानी टैंकर का साधन कर दे, यही आदमी जी जाएगा तो यही बढ़िया रहता है बस। अच्छा। हाँ, ये अब भूखी आत्मा तो कोई अब सहारा मतलब नहीं जो देगी। जिंदगी इस टाइम बीत रही है, डर में बीत रही है। और का भैया अब भाई पूरी बरसात भर तो जिंदगी बीतवे करी चिंता नहीं। ठीक है, तो ये आप देखिए, एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए, दिखा दीजिए लोगों को कि ये लोग यहाँ यमुना के घाट के किनारे पर रहते हैं और इन लोगों का कहना है कि जैसे तैसे हम लोग यहाँ रह रहे हैं, झुग्गी बना के रह रहे हैं। जब बाढ़ आ जाती है तो ऐसे में जगह खाली करके रोड के किनारे जाना पड़ता है और जब बाढ़ खत्म होती है तो उस बात का ज्यादा डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा झुग्गी लगाने भी देंगे या नहीं।
तो ये एक बड़े पैमाने पर लोग यहाँ रह रहे हैं। और अब हम आपको आगे ले चलते हैं झुग्गियों की तरफ कि किस तरीके से लोग अपना, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि जब बाढ़ आती है तो ये सारी झुग्गियां बह जाती हैं और बहने के बाद एक बार दोबारा से जिंदगी को शुरू करना पड़ता है और उस जिंदगी को शुरू करने के लिए फिर से नए सिरे से काम होता है। तो ये तस्वीरें हम आपको यमुना का बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है और आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मदद की गुहार लगा रही हैं कि उससे पहले ही इनके लिए जो जरूरी कदम होने चाहिए वो उठाए जाएं। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।